हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी के पीआरटी कैटेगरी में जितने भी लोग सेलेक्टेड हैं उन्होंने एक नोटिस देखा होगा जिसमें कि काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इस वीडियो सेशन के माध्यम से उसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या काउंसलिंग उनकी आज से स्टार्ट है, अ, उनका जो है जो भी नोटिस है वो सही है या फिर गलत है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अगर आज से ही है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसा कि कई सारे लोग बोल रहे हैं कि हम दूर हैं या फिर ऐसा दिक्कतें हैं, तो सारी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो सेशन के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको पल पल की अपडेट्स मिलती रहें। आइए चलिए बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एक वेबसाइट लिखा हुआ था stateBihar.gov.in। हालांकि ये वेबसाइट बहुत देर तक नहीं चल रहा था, कल पूरे रात तक ये नहीं चला है, कल पूरा मैंने कोशिश किया, नहीं चला। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा चलना शुरू हुआ है तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिएगा और चैनल को ज़रूर दोबारा मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिहार सरकार की वेबसाइट है ऑफिशियल, और इस पे जो है सारी प्रेस वगैरह की जो भी आपके रिलीज़ होता है वो यहाँ पे जारी होता है। ठीक है, इसी में हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये एक एजुकेशन सेक्शन है, उस पर मैं आ रखा हूँ। ठीक है, उसमें यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ में जो है आप देख सकते हैं जो भी आपके रिजल्ट्स वगैरह आए हुए हैं वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके साथ थोड़ा सा और हम नीचे आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू काउंसलिंग ऑफ द कैंडिडेट ऑफ स्कूल टीचर 1 to 5। ठीक है, इधर भी 1 to 5 और तीन तीन नोटिस इसमें जो है ऐसी है जो कि आपके काउंसलिंग से रिलेटेड है। इसको आप जैसे डाउनलोड करेंगे, एक्चुअली मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, क्योंकि इसको डाउनलोड करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इसका मैंने पहले डाउनलोड कर रखा है। तो आप जब इसको डाउनलोड करते हैं तो आपको यही नोटिस डाउनलोड होकर के आती है जो कि पहले से आपका था, मतलब जो आपको वायरल हो रहा है। ठीक है, और इसमें वही चीज़ लिखा हुआ है कि आज से यानी कि 20/10 से आपका जो 1 से 17 नंबर के पृष्ठ तक जिनके भी रोल नंबर हैं उनकी काउंसलिंग आज 9:30 बजे से होनी सुनिश्चित है। ऐसे ही 21 को, फिर 22 को, फिर 23 को, 24, 25 ऐसे ऐसे पृष्ठ संख्या के हिसाब से इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मेन बात है कि ये नोटिस तो सही है। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे है और आज ही से आपकी काउंसलिंग शुरू है। इसके लिए एक और ऑफिशियल भी नोटिस जारी हुआ है। तो ये भी एक ऑफिशियल नोटिस है, बिहार सरकार प्रेस विज्ञप्ति लिखा हुआ है, बिहार लोक सभा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या, ये पूरा लिखा हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है काउंसलिंग जिलों में। हाँ, 20/10/2023 से लेकर, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। सुबह 9:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, कई चरणों में चलेगी। ठीक है, इस पे जा कर के आप इसको अपना रोल नंबर डाल करके देख लें कि किस पे आपकी किस चरण में काउंसलिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये नोटिस जो भी है आपकी ये तो सही है, ये तो मतलब 100% तय है। अब हम बात कर लेते हैं जो लोग, कई सारे लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं कि मेरी काउंसलिंग आज ही है, मैं बहुत दूर हूँ, क्या करूँ। ठीक है, मतलब कि जैसे जहाँ पे मेरी काउंसलिंग होनी है वहाँ से कोई, कुछ लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, कुछ इलाहाबाद में हैं, कुछ कहीं लखनऊ हैं, कुछ कहीं हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अब हम क्या करें। दोस्तों, मैं आपको कहूँगा कि आप वहाँ पे पहुँचने का प्रयास कीजिए जहाँ पे भी आपकी काउंसलिंग है, और लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको नौकरी देने के लिए है। ठीक है, आप बिल्कुल इसका टेंशन ना लीजिए कि अगर आप काउंसलिंग पे उसी डेट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिर आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, ऐसा कोई मतलब दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। हो सकता है कि अगर आप 20 तारीख को आपकी थी तो अगर जब सबका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ऐसा देखने के लिए मिलता है कई बार कि जब सबका, जैसे मान लीजिए आपका आज काउंसलिंग है, आज आप नहीं पहुंच पाए, तो 21, 22, 23, 24, 25 जब सबका कंप्लीट हो जाएगा, हो सकता है आपका 25 को या फिर 26 को काउंसलिंग कराया जाए। या फिर ये हो सकता है, मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 25-26 को ही पहुँचिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पे क्या होगा ये मैं नहीं जान रहा हूँ। ठीक है, और ये ज़िला वाइज अलग अलग जगह अलग अलग होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि जो भी वहाँ के ऑफिसर्स हैं जिनको भी ये कार्यभार दिया गया है काउंसलिंग का, वो क्या फ़ैसला लेते हैं, उनके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आज ही आप वहाँ पे पहुँच जाएँ, नहीं आज पहुँच पा रहे हैं कल पहुँचिए। ठीक है, जभी भी आप जितना शीघ्र अतिशीघ्र आप पहुँच पा रहे हैं उतना शीघ्र अतिशीघ्र आप पहुँचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहुँच गए आप, इसके बाद से मैं आप मेरी आपसे एक सलाह है पर्सनल रूप से कि आप इतना प्रिपेयर होकर के जाइएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 26 को भी हो सकता है, 27 को भी हो सकता है, डिले हो सकता है। तो इतना आप प्रिपेयर होकर जाइएगा अपने पास, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे और भी किसी रूप से कहा जाए। ठीक है, कि आप जो है 5-6 दिन 7 दिन वहाँ पे रुक सकें। ठीक है, समझ रहे हैं।
मतलब आप अपनी ये तैयारी करके जाइएगा कि 5-6 दिन 7 दिन अगर आपको रुकना भी हो वहाँ पे, तो आपको कोई दिक्कत ना हो, पैसे वगैरह आप पर्याप्त मात्रा में रखिएगा, ठीक। इसके साथ-साथ काउंसलिंग आपकी होगी, हो सकता है कि 21 को करा दी जाए अगर आपका 20 को है, ये भी हो सकता है कि आपकी काउंसलिंग 25 के बाद 26 को कराया जाए, ठीक। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मतलब हमेशा देखा जाता है कि चाहे किसी चीज़ की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, चाहे काउंसलिंग हो, चाहे किसी का पीटी एग्ज़ाम जो मतलब फिज़िकल एग्ज़ाम होता है, उसमें अगर कुछ एब्सेंट हो जाते हैं लोग, तो वो फिर बाद में कराया जाता है, ठीक है। एक मतलब जब सबका हो जाता है उसके बाद कराया जा सकता है, या फिर किसी के साथ भी कराया जा सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे शीघ्र अतिशीघ्र पहुँचने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। तो आशा करते हैं ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।